5 फर्टिलाइज़र से ये बना मिक्सचर आपके गुलाब के प्लांट में नई नई ब्रांचेस लाएगा, नए नए बेसल सूट्स लाएगा, जिसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को देने के लिए कुछ अपनी शर्तें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या कंडीशन है, चलिए बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले फर्टिलाइज़र ये तभी इफ़ेक्ट करेगा गुलाब में जब आप इस अपने गुलाब को सर्दियों में कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट देंगे तभी आपके प्लांट की रूट एक्टिव होगी, तभी जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी उसको ऑब्ज़र्व करेगा। अगर आप सनलाइट नहीं प्रोवाइड करेंगे और सिर्फ 1-2 घंटे की ही सनलाइट उसको देंगे तो जो रूट है गुलाब की वो इतनी अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएगी और उसका रिज़ल्ट अच्छा आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरा, अगर मैं इस समय धूप नहीं निकल रही है तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और अगर आगे आने वाले 5-6 दिनों में भी अगर धूप नहीं निकलती है तब भी इस फर्टिलाइज़र का असर नहीं होगा। असर तभी होगा जब सनलाइट अच्छे से इसको मिलेगी। जो गुलाब का पौधा है ये फुल सनलाइट का सर्दियों वाला पौधा है, इसलिए आप इसको फुल सनलाइट में इसको रखें, तभी ये अच्छे से असर करेगा। दूसरा, जितनी भी प्लांट में फ्लावर फेड हो गए हैं उनकी डेड हेडिंग करते रहें, तभी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें कलियां बनेंगी। आ जाती हूँ मैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, ये है मेरा प्लांट। आप इसकी कंडीशन खुद देख रहे होंगे। पत्तियां पीली हो रही हैं, ना ही कोई नई ब्रांच निकल रही है, ना ये पत्तियां गिर रही हैं और ना ही नई पत्तियां निकल रही हैं। बिल्कुल ख़राब स्थिति में हो गया है ये। इसमें पिछले साल वाइट कलर के बड़े बड़े फ्लावर आते थे। ये लगभग 3-4 साल पुराना पौधा है और इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी, लेकिन कुछ दिनों से ये बिल्कुल ख़राब स्थिति में हो गया है। तो इसी को अब मुझे ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी जितनी भी ब्रांचेस सूख चुकी हैं वो सब हटा देना है। ये देखिए, काफ़ी ब्रांचेस इसकी सूखी हुई हैं ये, और इसका आप नीचे से तना देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना पौधा है। ये सब हटा दें, पूरा अच्छे से नीचे से क्लीन कर दें पौधा। और ये थोड़ा कट लग गया है और जो ब्रांच है उसके ऊपर से भी बराबर लेवल में कट कर दें। इसका ब्रांच को कट करने का एक पर्पस ये भी है कि जहाँ से आप कट करेंगे तो इसमें एक हार्मोन होता है, वो एक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ से नई, जब आप नीचे अच्छे से कंपोज देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, तो ये जो जहाँ से कट किया है वहाँ वो हार्मोन एक्टिव हो जाएगा, तो नई ब्रांचेस निकालेगा जो अच्छी होती हैं, जो आगे जाकर जिसमें कलियां बनती हैं वो। तो जितनी भी सूखी पत्तियां हैं और जितनी भी लटकी हुई हैं पत्तियां, वो सब हटा देना है। बस 1-2 ही पत्तियां रखनी हैं। पूरा प्लांट अच्छे से साफ़ कर देना है। प्लांट पर करने के बाद अब हम मिट्टी पर आ जाते हैं और लगभग आधा पॉट मिट्टी इसकी निकाल देते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है मिट्टी ही से स्टार्ट होती है, तो इस मिट्टी को हम लगभग आधा जो है मिट्टी वो निकाल देंगे से। और देखिए, मिट्टी मेरी गीली है क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरी मिट्टी ऐसी गीली है कि इस मेरे हाथ में किसी भी तरह का कोई पानी नहीं लग रहा है। तो मिट्टी को ऐसे ही रखना है और इस मिट्टी को हम निकाल लेंगे। और अगर वैसी मिट्टी होती कीचड़ वाली तो ये प्लांट अभी तक ख़त्म हो चुका होता पूरी तरह से। लेकिन मिट्टी मेरी देखिए मॉइस्ट है, इसलिए जो रूट है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो पानी ऐसे ही रखना है। तो ये सब हम मिट्टी निकाल लेंगे और कम से कम अभी तो धूप नहीं निकल रही है, तो हम कम से कम 4-5 दिन के लिए ऐसे छोड़ देंगे, नहीं तो इसमें हवा ही लगेगी और एक इसके बीच में अगर धूप निकलती है तो धूप लग जाएगी। फिर इसके बाद अब देखिए, आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है, 3 दिन, तीसरा दिन आज है, तो आज थोड़ी सी धूप निकली है।
आज हम फर्टिलाइज़र डालेंगे। मिट्टी में धूप का लगना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी फंगस होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब किल हो जाते हैं। तो इसलिए मिट्टी में धूप लगवाने के बाद आज हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लिया है फर्टिलाइज़र में वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती कंप्लीट एनपीके का काम करती है और गुलाब को बेहद पसंद होती है। तो इसलिए मैंने 2 चम्मच भर के चाय पत्ती ली है। आप यूज्ड चाय पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन यूज्ड चाय पत्ती लेने में उसको अच्छे से धुलने के बाद ही लेना है। तो 2 चम्मच मैंने ये लिया है। फिर जो दूसरी चीज़ हम लेंगे वो है नीम की खली। नीम की खली बहुत ही ज़रूरी है इस मौसम में, क्योंकि धूप निकलती नहीं है, मिट्टी अक्सर गीली ही बनी रहती है, तो उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इसका प्रयोग मैंने किया है। फिर जो तीसरी चीज़ है वो है डीएपी। अगर आपके पास ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है तो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये वाटर सॉल्युबल वाली डीएपी है, तो वो मैंने लिया है और सिर्फ आधी चम्मच मैंने लिया है। डीएपी में फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। और फिर जो चौथी चीज़ है वो है रेड पोटास, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही। तो इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने लिया है ये है बोन मील। बोन मील गुलाब को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और भरपूर मात्रा में फास्फोरस इसमें पाया जाता है। फास्फोरस और कैल्शियम दोनों ही अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है और कैल्शियम भी बहुत ही ज़रूरी होती है गुलाब के लिए। पांचों ही फर्टिलाइज़र को खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ बता दूं, जो मिनिएचर वैरायटी के प्लांट्स होते हैं गुलाब के, उनको कम फर्टिलाइज़र दें तब भी चलेगा, लेकिन ये जो बड़े फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, उनको हैवी फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, तभी इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र का मिक्सचर है, इसको आप महीने में एक बार अपने प्लांट्स पर दीजिए और इसका रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। देने से पहले मैंने जो बेस फर्टिलाइज़र होता है वर्मी कंपोस्ट, इसको मैंने 1 मुट्ठी पहले डाला है। फिर इसके बाद हम वो मिक्सचर डालेंगे और इसको आप डालिए, आपको 7 दिन में खुद ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो बड़े बड़े फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो हैवी फीडर होते हैं, उनको आप ज़रा सा वर्मी कंपोस्ट दे के उनसे ढेरों फ्लावर नहीं प्राप्त कर सकते। उनके लिए ऐसे ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब भी एक लॉट तो फ्लावरिंग ये कर लें प्लांट, तुरंत आप ये फर्टिलाइज़र दीजिए। फिर चाहे 1 महीने में करें चाहे 15 दिन में करें। इसको देने के बाद आपके प्लांट में नई नई बेसल शूट्स निकलेंगी और नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। और जो नई बेसल शूट्स निकलेंगी उसमें नई नई कलियां बनेंगी और वो जो कलियां बनेंगी वो बिग साइज़ का फ्लावर निकालेंगी। इस फर्टिलाइज़र के बाद भी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, नई बेसल शूट्स स्टार्ट हो जाए निकलना, आपको हल्की हल्की सी दिखाई देने लगे, तब आप आधे ग्लास पानी में आधा चम्मच एप्सम साल्ट उस पर स्प्रे करिए। वो जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही तेज़ी से होगी। तो ऐसे ही आप टिप्स को अपनाइए, आपको भी भर के फ्लावर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।